उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमने क्या है क्लास 11th की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आज हम बात करेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और दो टॉपिक का नाम है, एक है हाइड्रेशन एनर्जी और दूसरा टॉपिक का नाम है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है। देखिए हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, लिखा है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन द हाइड्रेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। कहने का मतलब क्या है कि आपने सोल्यूट लिया 1 मोल, कितना लिया, सोल्यूट 1 मोल लिया, और वो कैसा होगा, आयनिक कंपाउंड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, आयनिक कंपाउंड होना चाहिए। मतलब आपने 1 मोल लिया आयनिक कंपाउंड का, ठीक है, ठीक है। आपने उसको डाला सॉल्वेंट में, किसमें डाला, सॉल्वेंट में। एक बीकर है, इस बीकर में रखा सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट कौन है अपने पास, वाटर। क्या है, वाटर। ठीक है, ठीक है। आपको पता है वाटर कैसा होता है, पोलर नेचर का होता है। वाटर कैसा होता है, पोलर होता है ना। तो ऑक्सीजन पे क्या आता है, डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे क्या आता है, डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है। तो इस बीकर में पूरा पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और आपने इसमें डाल दिया NaCl। अब जैसे ही NaCl पानी में जाएगा तो NaCl ब्रेक होगा, क्या होगा, ब्रेक होगा, Na प्लस में और Cl माइनस में। तो ये Na प्लस बन गया और ये Cl माइनस बन गया। बात समझ में आ रही है, आ रही है। अब जैसे ही प्लस बना तो ये वाटर का क्या है, प्लस पे कौन सा पार्ट अटैक करेगा, नेगेटिव वाला, ऑक्सीजन का नेगेटिव पार्ट और सोडियम का प्लस वाला पार्ट, इसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। वैसे क्लोरीन का नेगेटिव पार्ट और वाटर का पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, H प्लस। तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, और आपको पता है जब जब अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज। तो जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी तभी बोलेंगे जब सॉल्वेंट वाटर होगा। अगर सॉल्वेंट वाटर के अलावा कोई और सा लोगे तो उसको बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट आपका क्या है, वाटर। इसलिए जो ये एनर्जी रिलीज हो रही है इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। बात समझ में आ रही है, आ रही है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब देखो ये अपने पास आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड मतलब ये Na प्लस है और ये Cl माइनस है। इसके बीच में क्या हो रहा होगा, अट्रैक्शन होगा। ये प्लस है माइनस है। ठीक है, ठीक है। याद करो पिछली क्लास में हमने सीखा था लैटिस एनर्जी के बारे में, है ना। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, जब एक आयनिक कंपाउंड बनता है तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। उसी तरह ये अपने पास, तो अब इस लैटिस को तोड़ना है भाई। ये टूटेगा, NaCl टूटेगा तभी तो पानी में घुलेगा, है ना। तो इसके बीच के जो ये एनर्जी, इसके बीच का बॉन्ड है उसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो ये जो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो रही है ना, ये हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो रही है, ये एनर्जी काम आती है इसके बीच के जो लेटिस है ना, इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। तो अगर आपका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हुआ लेटिस एनर्जी से, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हुआ लेटिस एनर्जी से या बराबर हो गया, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा या बराबर हो गया लेटिस एनर्जी के, तो कंपाउंड क्या होता है, सॉल्युबल। लेकिन अगर आपका हाइड्रेशन एनर्जी कम हो गया और लेटिस एनर्जी ज्यादा हो गया तो कंपाउंड क्या होता है, इनसॉल्युबल। क्या होता है, इनसॉल्युबल। बात समझ में आई। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। दूसरा हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडिविजुअल सम ऑफ कैटायन और एनायन होता है। इन शॉर्ट हम बोलेंगे कि हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, साइज होता है। बात समझ में आई। चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी। किसमें मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी है। तो इसके दो फैक्टर होते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, सब पे चार्ज सेम है, +1 +1 +1 +1। दूसरा फैक्टर क्या होता है, साइज। जिसका साइज छोटा उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। तो सबसे छोटा साइज किसका है, H प्लस का, है ना। तो इसका हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई। नोट करिए, पहला क्वेश्चन करते हैं। आया समझ में, अरे बोलो, आया समझ में, आया। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। मिटा दो, ये मिटा दीजिए। नेक्स्ट ये तो मिटा दीजिए। अगला सवाल क्या अपने पास, अगला सवाल है अपने पास
अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, ठीक है। देखो आपको बेसिकली दो तरह कंपाउंड मिलेंगे, एक मिलेगा आयनिक कंपाउंड और एक मिलेगा आपको कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड अगर सॉलिड में है तो वो कनेक्टिविटी शो नहीं करते, अगर कोवलेंट कंपाउंड भी आयन सॉलिड फॉर्म में, कोवलेंट कंपाउंड भी सॉलिड स्टेट में कनेक्टिविटी शो नहीं करते। ठीक है, ठीक है। अगर वो मोल्टेन है, क्या है, मोल्टेन है। ठीक है, और दूसरा मोल्टेन को फ्यूज भी बोलते हैं। ठीक है, फ्यूज स्टेट। और दूसरा क्या होता है, एक्वस स्टेट। क्या होता है, एक्वस स्टेट, है ना, बिल्कुल। तो एक्वस स्टेट में आयनिक कंपाउंड कनेक्टिविटी शो करते हैं, कोवलेंट कंपाउंड भी कनेक्टिविटी शो करते हैं। मोल्टन स्टेट में आयनिक कंपाउंड कनेक्टिविटी शो करता है पर कोवलेंट कंपाउंड कनेक्टिविटी शो नहीं करता है। ठीक है, ठीक है। तो ये टेबल पता होना चाहिए आपको। आया समझ में, आया? ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह देखो ये सारे आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड स्टेट में क्या कनेक्टिविटी शो करेंगे, नहीं शो करेंगे, सबकी कनेक्टिविटी क्या होगी, बराबर होगी। तो सॉलिड स्टेट सबसे पहले क्या अपने पास, सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में सबकी कनेक्टिविटी बराबर होगी, तो NaCl कनेक्टिविटी बराबर होगी, KCl ये बराबर होगा RbCl और ये बराबर होगा CsCl। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट मोल्टन स्टेट में बात करते हैं। किस में बात करते हैं, मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट में, मोल्टन स्टेट में आयनिक कंपाउंड कनेक्टिविटी शो करते हैं, है ना, क्योंकि ये सारे आयनिक कंपाउंड है तो कनेक्टिविटी शो करेंगे। किसकी कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो इसलिए इसको कैसे पता करेंगे, तो साइज छोटा, साइज छोटा तो कनेक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा। क्या होता है, ज़्यादा। कनेक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा। तो बताओ एनायन तो सब में सेम है, केटायन Na प्लस K माइनस Rb प्लस Cs प्लस। सबसे छोटा केटायन कौन सा है, Na प्लस है ना। अगर Na प्लस सबसे छोटा केटायन है तो उसकी कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, मतलब NaCl की कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी, फिर KCl की होगी, फिर RbCl की होगी और फिर CsCl की होगी। बात समझ में आई? नेक्स्ट तीसरा स्टेट कौन सा अपने पास, एक्वस स्टेट। कौन सा है, एक्वस स्टेट। तो नेक्स्ट अगला आता है अपने पास क्या, एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट में क्या होता है ना, जो मोल्टन स्टेट की आती है, जो ऑर्डर मोल्टन स्टेट का आता है उसका उल्टा आता है एक्वस स्टेट का। इसका मतलब क्या हो गया, NaCl से बड़ा KCl, फिर RbCl और फिर CsCl। बात समझ में आई? तो ये तीनों का ऑर्डर हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। आया समझ में, अरे बोलो, आया, आया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या अपने पास, तीसरा सवाल, BeCl2 BaCl2 मोल्टन स्टेट में है, बताना है किसकी कनेक्टिविटी ज़्यादा है, किसकी कनेक्टिविटी ज़्यादा है। तो याद करो BeCl2 कैसा कंपाउंड होता है, कोवलेंट। शुरू से बताते आ रहा हूँ, बेरिलियम क्लोराइड कैसा होता है, कोवलेंट, जबकि बेरियम क्लोराइड ये कैसा होता है, आयोनिक। क्या होता है, आयनिक। ठीक है, ठीक है। मोल्टन में आयनिक कनेक्टिविटी शो करता है जबकि कोवलेंट कनेक्टिविटी शो नहीं करता है। तो आयनिक की कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी जबकि कोवलेंट की कनेक्टिविटी नहीं होगी। तो बेरिलियम क्लोराइड की कनेक्टिविटी कम होगी जबकि बेरियम क्लोराइड की कनेक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि बेरियम क्लोराइड कैसा है, कोवलेंट, जबकि बेरिलियम क्लोराइड कैसा है, आयोनिक। बात समझ में आई? नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक है अपने पास डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम एप्सिलॉन आर से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, एप्सिलॉन आर से। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसकी प्रॉपर्टी होती है, सॉल्वेंट की। क्या होती है, सॉल्वेंट की। ठीक है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, कैपेसिटी ऑफ ए मीडियम टू मिनिमाइज इंटर-आयोनिक अट्रैक्शन बाय न्यूट्रलाइजिंग द चार्ज ऑफ आयंस इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कहने का मतलब क्या है कि अपने पास एक सॉल्वेंट है, अब ये सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्यूट क्या डाल रहा हो, एक आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड है जैसे A प्लस B माइनस, ये आयंस है तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर इस सॉल्वेंट की डाइलेक्ट्रिक जितना ज्यादा होगी उतनी जल्दी, और इस सॉल्वेंट की डाइलेक्ट्रिक ज्यादा है तो इसके बीच की अट्रैक्शन क्या कर देगी, जल्दी तोड़ेगी। अगर जल्दी तोड़ेगी तो क्या होगा, ये जल्दी से सॉल्युबल होगा। ठीक है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ये क्या होती है, मीडियम की कैपेसिटी होती है कि कोई मीडियम की कितनी कैपेसिटी है
ताकि इसके बीच के अट्रैक्शन को कर सके, तोड़ सके। जिसकी डाइलेक्ट्रिक ज़्यादा होगी इसका मतलब उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, इसका मतलब सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक ज़्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा तो सोल्युबिलिटी भी ज़्यादा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ है जैसे अपने पास HF सॉल्वेंट है, H2SO4 सॉल्वेंट है, H2O2 सॉल्वेंट है, H2O सॉल्वेंट है। इनके ये डाइलेक्ट्रिक्स की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ठीक है। तो HF का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 120, H2SO4 कितना है, 102। आपको याद रखना, बस यहाँ से कुछ समझाना है इसलिए लिखा मैंने। ये है इसके 98, इसका कितना है 91। तो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी, उसमें सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ठीक है। लेकिन आपने बचपन से चीज पढ़ते आ रहे हो कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको मांग के चलते हैं, वाटर को। किसको मांग के चलते हैं, वाटर को। देखो वाटर तो नीचे है, वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 91 है, जबकि HF की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 120 है। तो सवाल ये उठता है कि हम HF की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है वाटर से, लेकिन हम इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों नहीं बोलते, है ना। तो हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि ये तीनों है ना, ये तीनों नेचर में एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। एसिडिक नेचर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो आप एक बीकर लेते हो, एक बीकर में आपने सॉल्वेंट ले लिया HF और आप एक आयनिक कंपाउंड डाल रहे हो NaCl, तो ये एसिडिक नेचर का है। तो ये क्या करेगा, इस NaCl की प्रॉपर्टी पे इफेक्ट करेगा। क्या करेगा, NaCl की प्रॉपर्टी को इफेक्ट करेगा। ठीक है, ठीक है। इसलिए इसको हम इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट नहीं बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, वाटर को। इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों बोलते हैं, देखो क्यों, क्योंकि आपको पता है जो वाटर होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो आप एक बीकर लो और उसमें आप सॉल्वेंट H2O ले लो और उसमें आप डालो, ठीक है, ठीक है, NaCl, तो क्या ये वाटर जो है NaCl की प्रॉपर्टी पे कुछ इफेक्ट डाल पाएगा, नहीं डाल पाएगा, है ना। तो इसलिए वाटर क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसी तरह आज से कभी भी इस चैप्टर में या कोई और से चैप्टर में मैं पूछूं मोस्ट पोलर सॉल्वेंट, क्या मोस्ट पोलर सॉल्वेंट, तो आपका जवाब क्या आएगा, वाटर। क्या आएगा, वाटर। मोस्ट पोलर सॉल्वेंट क्या है, वाटर। बाकी इसके नीचे जितने भी आते हैं ना वो सब क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं या लेस पोलर होते हैं। क्या होते हैं, लेस पोलर होते हैं। बात समझ में आई। तो ये तो था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नेक्स्ट अगला टॉपिक आता है अपने पास, क्या, सॉल्युबिलिटी। क्या है, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों में घुलना चाहती है। कहने का मतलब क्या है कि देखो डाल रहे हो, जो सॉल्यूट डाल रहे हो, सॉल्यूट दो तरह का हो सकता है, या तो वो आयनिक सॉल्यूट होगा या वो कोवेलेंट सॉल्यूट होगा। अगर आयनिक सॉल्यूट है तो आयनिक सॉल्यूट पता है आपको, आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, पोलर होते हैं, बहुत ज्यादा पोलर होते हैं। तो आयनिक सॉल्यूट क्या होते हैं, मोर पोलर। अगर सॉल्यूट मोर पोलर है तो सॉल्वेंट भी क्या होना चाहिए, मोर पोलर। क्या होना चाहिए, मोर पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, क्योंकि क्या लिखा है, लाइक डिजॉल्व लाइक, एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों में घुलना पसंद करती है। ठीक है, ठीक है। तो अगर आपका सॉल्यूट आयनिक है, आयनिक सॉल्यूट क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पोलर होते हैं, तो बहुत मोर पोलर है। मोर पोलर में क्या चाहिए, मोर पोलर सॉल्वेंट चाहिए। क्या चाहिए, मोर पोलर सॉल्वेंट। और मोर पोलर सॉल्वेंट अभी मैंने बताया, मोस्ट पोलर सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर। बात समझ में आई। दूसरा चीज ये हो सकता है कि जो सॉल्यूट हो कैसा हो, कोवेलेंट सॉल्यूट हो। कोवेलेंट सॉल्यूट याद करो, कोवेलेंट मॉलिक्यूल दो तरह के, एक वो जिनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है, एक वो जिनका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। अगर डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं, पोलर। लेकिन ये क्या होंगे, आयनिक सॉल्यूट से लेस पोलर होंगे। क्या होंगे, आयनिक सॉल्यूट से लेस पोलर होंगे। अगर ये आयनिक सॉल्यूट से लेस पोलर होंगे तो ये किस में घुलेंगे, लेस पोलर सॉल्वेंट में घुलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो मोस्ट पोलर सॉल्वेंट कौन है, वाटर। और वाटर से जितने भी नीचे आते हैं वो क्या होते हैं, लेस पोलर। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए ईथर हो गया, एसीटोन हो गया। एक दूसरा क्या है जिसका म्यू जीरो हो, म्यू जीरो मतलब डायपोल मोमेंट जीरो, ये मैं सिखा रहा हूं आपको। ठीक है, डायपोल मोमेंट जीरो होगा मतलब वो क्या कहलाते हैं, नॉन पोलर। और नॉन पोलर सॉल्यूट किस में सोल्यूबल होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। किस में सोल्यूबल होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। और नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ये बेंजीन। ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। आया समझ में, अरे बोलो, आया समझ में, आया। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे क्या है अपने पास,
सॉल्युबिलिटी ऑफ मेनली आयनिक कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में अब हम बात करेंगे। सबसे पहला फैक्टर क्या है, सॉल्युबिलिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी होता है। दूसरा, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेटिस एनर्जी होता है। ठीक है, ठीक है। अब हाइड्रेशन एनर्जी कब अप्लाई करेंगे और लेटिस एनर्जी कब अप्लाई करेंगे, उसके लिए हमारे पास दो केस है, केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट क्या लिखा है, इफ कॉमन आयन इज स्मॉलर देन अप्लाई लेटिस एनर्जी। अगर आपको कॉमन आयन कॉमन आयन छोटा है तो अब क्या अप्लाई करना है आपको, लेटिस एनर्जी। कॉमन आयन छोटा है, इसका मतलब क्या है, अप टू 10 इलेक्ट्रॉन्स या उससे 10 इलेक्ट्रॉन हो या 10 से कम इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज को क्या मांगे चलेंगे हम, स्मॉलर। ठीक है, और जब स्मॉलर होगा कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, लेटिस एनर्जी वाला। जैसे मान लो F माइनस 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन 10 से कम 10 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन या 10 से कम हो, या ग्रुप 2 के सारे कैटायंस, ग्रुप 2 में कौन कौन आता है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, उन सब के कैटायंस हो, तो हम क्या यूज करेंगे, लेटिस एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर लेटिस एनर्जी बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट केस नंबर 2, इफ कॉमन आयन इज लार्जर, अगर कॉमन आयन आपका लार्जर है देन अप्लाई हाइड्रेशन एनर्जी। लार्जर मतलब क्या है, 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो, 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जैसे कार्बोनेट है, इसमें 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कंपेयर सॉल्युबिलिटी देखना है, सॉल्युबिलिटी कंपेयर करना हो, सबसे पहले देखो कॉमन आयन, क्या देखो, कॉमन आयन, तो देखो सब में ऑक्सीजन कॉमन है, ऑक्साइड आयन कॉमन है। ठीक है, अच्छा ऑक्साइड आयन केस फर्स्ट में आएगा, केस सेकंड में आएगा। ऑक्साइड आयन 10 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ लिखा है अप टू 10 इलेक्ट्रॉन या 10 से कम हो, केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या है, लेटिस एनर्जी, क्या है, लेटिस एनर्जी। ठीक है, ठीक है। तो देखो जैसे ही लेफ्ट से राइट जाओगे तो यहाँ पे लिथियम +1 है, लिथियम +1, लिथियम +1, तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। भाई याद करो ना, ये फर्स्ट ग्रुप में आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। साइज ऊपर से नीचे आने पे ग्रुप में क्या होता है, साइज बढ़ता है। अगर साइज बढ़ेगा तो लेटिस एनर्जी क्या होगी, कम, है ना, लेटिस एनर्जी क्या होगी, कम। साइज बढ़ेगा तो लेटिस एनर्जी कम, अगर लेटिस एनर्जी कम तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। कोई दिक्कत नहीं। तो मोस्ट सॉल्युबल कौन होगा, सीजियम ऑक्साइड। बात समझ में आई, तो ये हो जाएगा सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखो, सबसे पहले देखो कॉमन आयन, क्या देखो, कॉमन आयन कौन है, सीजियम प्लस, है ना, सीजियम सब में है, सीजियम प्लस। ठीक है, ठीक है। अब सीजियम प्लस केस 1 में आएगा, केस 2 में आएगा। तो सीजियम प्लस में 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो किस में आएगा, केस नंबर 2 में आएगा। केस नंबर 2 में क्या देखते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी, क्या देखते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। देखो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन। लेफ्ट से राइट जाओगे तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। साइज बढ़ता है तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, कम। अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, कम। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। बात समझ में, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब मोस्ट सॉल्युबल कौन है, ये, तो ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आना है कि सॉल्युबिलिटी में हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट कब यूज करेंगे और लेटिस एनर्जी का कब यूज करेंगे। ठीक है। पर मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, सिर्फ एस ब्लॉक, मैंने किसके लिए बात कर रहा हूँ, एस ब्लॉक के लिए। कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखो, इसमें सबसे पहले देखो सॉल्युबिलिटी कंपेयर करना है। सबसे पहले देखो कॉमन आयन कौन सा है इसमें, तो हाइड्रोक्साइड है। क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन हमारा कॉमन है ना, बिल्कुल। अब हाइड्रोक्साइड आयन अगर हमारा कॉमन है तो किस में आएगा, केस 1 केस 2। तो देखो 10 इलेक्ट्रॉन है ना, 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉन किस में आता है, केस 1। तो हम क्या रखेंगे, लेटिस एनर्जी। तो ये बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम। लेफ्ट से राइट जाने पे साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइज बढ़ेगा, लेटिस एनर्जी क्या होगा, कम। लेटिस एनर्जी कम तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। कोई दिक्कत नहीं। तो मोस्ट सॉल्युबल कौन हो जाएगा, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। एक सवाल देखो ऊपर लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या देखना है आपको, कॉमन आयन। क्या देखना है, कॉमन आयन कौन सा है इसमें, सल्फेट किस में आएगा, केस 1 की केस 2 में, केस 2 में क्योंकि 10 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो क्या यूज करोगे, हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, है ना। तो लेफ्ट से राइट जाने पे
साइज क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, कम। अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम। तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया कि अगर आपका एस ब्लॉक का आयनिक कंपाउंड दे दे और बोले सॉल्युबिलिटी का कंपैरिजन करो तो कैसे करोगे, ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट, कर लिया। चलिए नेक्स्ट अगला है अपने पास सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड ऑफ पी एंड डी ब्लॉक और बेरिलियम हैलाइड, ठीक है। एस ब्लॉक की बात कर ली, अब हम बात करेंगे पी और डी ब्लॉक के कंपाउंड्स आ जाए तो उसकी सॉल्युबिलिटी कैसे कंपेयर करोगे। सबसे पहला पॉइंट लिखा है सॉल्युबिलिटी इन वाटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर। कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट अलग पॉइंट लिखा है सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। अगर पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी किस में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा होगी। यहाँ देखो यहाँ वाटर लिखा है, ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कोई दिक्कत नहीं। तीसरा पॉइंट लिखा है अगर चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो लेटिस एनर्जी बढ़ेगी, लेटिस एनर्जी बढ़ती है तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ता है, ठीक है। तो मेनली क्या है कि चार्ज बढ़ने से पोलराइजेशन बढ़ेगा, अगर पोलराइजेशन बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या होगी, घटेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास साइज ऑफ एनायन बढ़ता है तो पोलराइजेशन बढ़ता है ना। ये सब मैं फजांस रूल में पढ़ा रखा हूँ। इस टॉपिक को अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको फजांस रूल आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने फजांस रूल की वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लो, वो कंप्लीट कर लो, उसके बाद इस वीडियो को देखो, आपको चीजें पूरी समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्या है, साइज ऑफ कैटायन घटता है तो पोलराइजेशन बढ़ता है, अगर पोलराइजेशन बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या होगी, घटेगी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं कंपेयर सॉल्युबिलिटी, तो देखो सब में डी ब्लॉक का है, सिल्वर किस ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का। तो सब में सिल्वर तो सेम है, अलग क्या है F माइनस और ये क्या आएगा Cl माइनस, ये क्या आएगा Br माइनस और ये I माइनस, ठीक है। तो सब पे चार्ज तो सेम है, चार्ज तो सब पे क्या है सेम, -1 चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेना, ठीक है। तो सब पे 1 है। दूसरा क्या फैक्टर आता है साइज, इधर से इधर जाने पे साइज किसका, ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन बढ़ रहा है, साइज ऑफ एनायन बढ़ रहा है। अगर साइज ऑफ एनायन बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, अगर साइज ऑफ एनायन बढ़ रहा है इसका मतलब पोलराइजेशन क्या होगा, पोलराइजेशन क्या होगा, ये बढ़ेगा। अगर पोलराइजेशन बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, क्या होगी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल क्या कौन होगा, AgF, उससे कम ये, और सबसे कम कौन होगा, AgI। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो ये डी ब्लॉक का है, Hg, ये क्या है F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और ये I माइनस, ठीक है। लेफ्ट से राइट जाओगे तो साइज ऑफ एनायन बढ़ रहा है, साइज ऑफ एनायन, किसका साइज बढ़ रहा है, एनायन का। अगर साइज ऑफ एनायन बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, पोलराइजेशन क्या होगा, बढ़ेगा। अगर पोलराइजेशन बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या होगी, घटेगी। तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी इन वाटर वो क्या होगी, कम होगी। बात समझ में आई। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, ये ऑर्डर हो जाएगा सॉल्युबिलिटी का। कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा देखो, ये तीसरा मिक्स क्वेश्चन, क्या है मिक्स। सल्फर सब में सेम है, ये सोडियम पे +1, कॉपर पे +2, इस पे भी +2। ये S ब्लॉक का है और ये दोनों किस ब्लॉक के हैं, D ब्लॉक के हैं। किसके हैं, D ब्लॉक के। तब मिक्स प्रॉब्लम आ जाए तो उसको भी इसी कॉन्सेप्ट पे सोल्व करेंगे। सबसे पहला फैक्टर क्या होता है, चार्ज। इसका चार्ज कम, इस पे चार्ज ज्यादा, तो जिसका चार्ज ज्यादा उसका पोलराइजेशन ज्यादा, और जिसका पोलराइजेशन ज्यादा उसमें क्या होगा, पोलराइजेशन ज्यादा, इसका मतलब कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है ना। पोलराइजेशन ज्यादा इसका मतलब कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, और कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो इस दोनों क्या है, इस दोनों का चार्ज ज्यादा होने की वजह से कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा इससे। अगर इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इसका कोवलेंट कैरेक्टर कम, और इसका कोवलेंट कैरेक्टर कम मतलब इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा। आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा। अगर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब Na2S ये ज्यादा सॉल्युबल होगा। अब बात करते हैं दोनों, इस दोनों पे चार्ज सेम हो गया। चार्ज के बाद क्या रखना है, साइज। दोनों में कैटायन है तो साइज ऑफ कैटायन जिसका कम,
है ना। याद करो कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक में ये बड़ा होता है और ये क्या होता है, छोटा होता है ना। 3D सीरीज पीरियोडिक टेबल में पढ़ा रखा था। तो जिसका साइज ऑफ कैटायन कम उसका पोलराइजेशन ज़्यादा। तो ये छोटा है, अगर ये छोटा है तो इसका पोलराइजेशन ज़्यादा, अगर इसका पोलराइजेशन ज़्यादा तो इसकी सोल्युबिलिटी कम, है ना। जैसे सोल्युबिलिटी कम होगी जबकि इसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। मतलब इसके बाद कौन आएगा, जिंक सल्फाइड, इसके बाद कौन आएगा, कॉपर सल्फाइड। तो ये हो गया सोल्युबिलिटी का ऑर्डर। कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखो, अगला पास क्या है, सब में क्या है, डी ब्लॉक पीबी पीबी पीबी, ये क्या है, इधर से इधर जाने पे सही एनायन है ना, ये -1 -1 -1 -1। तो साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन क्या हो रहा है, बढ़ेगा। अगर साइज ऑफ एनायन बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, क्या होगा, पोलराइजेशन क्या होगा, बढ़ेगा। अगर पोलराइजेशन बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी इन वाटर क्या होगी, घटेगी। सोल्युबिलिटी इन वाटर क्या होगी, घटेगी। तो सबसे ज़्यादा ये सोल्यूबल, फिर ये। बात समझ में आई, नोट करिए, आगे बढ़ते। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे चीज़ें बहुत आसान है। आया समझ में, आया। चलिए नेक्स्ट है अपने पास एक्सेप्शनल ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी। ठीक है, एक्सेप्शनल ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल है। ठीक है, डायरेक्ट नीट के पेपर में क्वेश्चन आता है यहाँ से, और आ भी रखा है पहले भी। सबसे पहले क्या है, इन सेकेंड ए फ्लोराइड्स BeF2 इज हाईली सोल्यूबल ड्यू टू इट्स हाई हाइड्रेशन एनर्जी। सेकेंड ग्रुप क्या आता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। उसके जो फ्लोराइड्स होते हैं ना, सबसे ज़्यादा सोल्यूबल कौन होता है, BeF2। ठीक है, क्या होता है BeF2। ये सेकेंड ग्रुप के फ्लोराइड का ऑर्डर होता है, ये सोल्युबिलिटी का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है, सोल्युबिलिटी का। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या है एक्सेप्शनल ऑर्डर, इन क्लोराइड्स एंड सल्फेट ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप को क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल। याद करो, ली ना की रब से फरियाद। इनके क्लोराइड्स ले लो और सल्फेट्स ले लो तो इनका जो ऑर्डर आता है वो ये आता है। ध्यान से देखो, पहले इंक्रीज फिर पहले सर इंक्रीज, उससे फिर कम, फिर बढ़ने लग गया। क्या हो गया, बढ़ने लग गया। साइन पे ध्यान दो। ठीक है। तो ये दूसरा एक्सेप्शनल ऑर्डर है। फर्स्ट ग्रुप के क्लोराइड्स ले लो, सल्फेट्स ले लो, दोनों का ऑर्डर यही आता है। ठीक है। थर्ड है अपने पास, देखो इन फर्स्ट ग्रुप का, फर्स्ट ए ग्रुप मतलब लीना की रब से फरियाद, जो अल्कली मेटल है उनके कार्बोनेट्स और उसके बाइकार्बोनेट्स लोगे तो सोल्युबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज होती है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। जैसे फर्स्ट ग्रुप है ना, लीना की रब से फरियाद, तो इसे कार्बोनेट लोगे तो ऊपर से नीचे आने पे कार्बोनेट की सोल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, इनके बाइकार्बोनेट भी ले लो, इनकी सोल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास फैक्ट्स अबाउट सोल्युबिलिटी। पहला फैक्ट क्या है, ऑल अल्कली मेटल्स, जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं, लीना की रब से फरियाद। ऑल अल्कली मेटल सॉल्ट्स आर वाटर सोल्यूबल। ठीक है, वो सब क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल, एक्सेप्ट लिथियम का कार्बोनेट, लिथियम का फॉस्फेट और लिथियम का ऑक्जेलेट। लिथियम ऑक्जेलेट बोलते हैं इसको, लिथियम फॉस्फेट और ये लिथियम कार्बोनेट, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। ठीक है। सेकंड क्या है, ऑल मेटल नाइट्रेट्स आर वाटर सोल्यूबल। जितने भी मेटल के नाइट्रेट्स होते हैं, क्या होते हैं, मेटल के नाइट्रेट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट लिखा है, ऑल मेटल सल्फेट्स आर वाटर सोल्यूबल। जितने भी मेटल सल्फेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, एक्सेप्ट सिल्वर का सल्फेट, स्ट्रोंशियम का सल्फेट, बेरियम का सल्फेट, कैल्शियम का सल्फेट, लेड का सल्फेट और मर्क्यूरी का सल्फेट। इनके सल्फेट्स वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। नेक्स्ट चौथा फैक्ट क्या है, सेकंड ए कार्बोनेट, सेकंड ग्रुप अल्कलीन अर्थ मेटल, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, उसके कार्बोनेट्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। इनके कार्बन सेकंड ग्रुप मतलब सेकंड ग्रुप में कौन आता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, उनके कार्बोनेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं, इनसोल्यूबल इन वाटर। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अपने पास फर्स्ट ए मतलब अल्कली मेटल्स, उनके हाइड्रोक्साइड और उनके बेरियम हाइड्रोक्साइड वो क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। एक्सेप्ट क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ऑफ
कॉपर, सिल्वर, मर्करी, प्लम्बर, लेड, इनके क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड वो क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। जबकि फर्स्ट एक ग्रुप अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड ले लो और बेरियम का हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसको, कर लिया नोट, कर लिया। तो चलिए आज के लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। आज हमने हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्युबिलिटी दोनों टॉपिक को फिनिश किया बहुत अच्छे तरीके से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।